हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को पता होगा कि हम लोग अभी हर दिन रामायण पढ़ रहे हैं और चैतन्य चरितमृत। तो रामायण में आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भगवान राम का जन्म, है ना? बहुत स्पेशल अध्याय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय। तो दशरथ की मनोकामना पूरी हो गई। हाँ, और वे अयोध्या में प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्रों के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। यज्ञ के लिए एकत्रित ब्राह्मण और राजा सम्राट द्वारा शुभकामनाओं और उपहारों के साथ विदा होकर अपने अपने निवास स्थानों के लिए रवाना हो गए। जितने भी राजा सम्राट आए थे उस यज्ञ में, सब लोग अपने अपने हाँ, अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। 4 ऋतुएं बीत गई। फिर जब आकाश में शुभ नक्षत्र दिखाई दे रहे थे, कौशल्या ने राम नामक पुत्र को जन्म दिया। हरि बोल। हाँ, आकाश में शुभ नक्षत्र चारों तरफ दिखाई दे रहे थे उस समय कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। यद्यपि राम सृष्टि के स्वामी थे, कौशल्या उन्हें अपने प्रिय पुत्र के समान ही मानती थी। मातृत्व स्नेह से अभिभूत होकर उन्होंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उनकी दिव्यता को पहचान नहीं पाई। उस वो जो नन्हा सा बच्चा भी जो जन्म लिया है, जो स्वयं हाँ परम पुरुष है, हाँ, बोलते हैं उनकी दिव्यता को माता कौशल्या नहीं पहचान पाई, अपने सीने से लगा ली। प्रसव कक्ष से बाहर आते ही कौशल्या अपने उस शिशु के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। इसके बाद कैकेयी से भरत नामक पुत्र का जन्म हुआ और सुमित्रा, जिन्हें अमृत के 2 अंश प्राप्त हुए थे, उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। तीनों बालक देवताओं के समान थे और वे अपनी चमक से दमकते हुए प्रतीत हो रहे थे, है ना? तो यहां देखिए, भरत जी का भी जन्म हो चुका है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सभी का जन्म हो चुका है ना? और सब यहाँ पे सबका सब चमक रहे थे, मतलब स्वयं भगवान विष्णु आए हैं भाई। तो आप समझ रहे हैं ना? आगे बोलते हैं कि स्वर्ग में गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाना शुरू किया और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। आकाश में ढोल की थाप गूंज उठी और धरती पर फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। अयोध्या की सड़कें खुशी से झूमते नागरिकों से भर गई। पूरी अयोध्या के जो नागरिक हैं, वे लोग भी तो बहुत चिंतित थे भाई कि हमारे राजा हमेशा चिंता में रहते हैं पुत्र संतान के लिए। हाँ, जैसे ही उनको भी पता चला तो पूरे अयोध्या की सड़कें भर गई है नागरिकों से, सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। राम और उनके भाइयों के जन्म का गुणगान करते गायक, कवि और भजनकार हर कोने में जमा हो गए। रंग बिरंगे झंडों और मालाओं से सजा शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था उस समय पूरा अयोध्या। राम आए हैं। हाँ भाई, अयोध्या तो सजेगा ना। हम लोग अभी देखते हैं ना कि जैसे रामनवमी मनाते हैं, कैसे सजाते हैं गली गली, हर मंदिर को, मोहल्ले को। अब सोच रहे हैं उस समय साक्षात भगवान राम वहां पे प्रकट हुए थे। पूरा अयोध्या नगरी कैसा होगा उस समय। हाँ, राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को रत्नों का एक बड़ा ढेर भेंट किया तथा अपने पूरे
राज्य में भोज का आयोजन किया। वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक भाइयों के नामकरण समारोह और अन्य सभी रीति रिवाजों का पालन किया। सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। वशिष्ठ जी पुरोहित होने के नाते, हाँ, वो सब कुछ जो अब उनका जो रीति रिवाज है सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, भाइयों का नामकरण का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं रीति रिवाज से, है ना। और राजा दशरथ यहाँ पे पूरे राज्य को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, एक आयोजन रखते हैं। सभी भाइयों में राम विशेष रूप से तेजस्वी थे। चारों भाइयों में भगवान राम तेजस्वी थे। उनका आकर्षक शरीर दिव्य पन्ना के समान चमकता था। उत्तम रेशम के वस्त्र और सोने के आभूषणों से सजे होने के कारण वे सभी को मोहित कर लेते थे। भगवान राम, हाँ, राम अपने पिता की सेवा में समर्पित थे। उन्हें धनुर्विद्या में आनंद आता था और उन्होंने घुड़सवारी, हाथी की सवारी और रथ चलाने की विभिन्न विधियों में शीघ्र ही महारत हासिल कर ली थी। हाँ, ये चीज का जो होता है ना, घोड़ा चलाना, हाथी की सवारी करना, हाँ, तो इन चीजों का वो पूरा घुड़सवारी करना, ये सब सब कुछ सीख लिए थे, है ना। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से बचपन से ही गहरे लगाव रखते थे। बचपन से ही लक्ष्मण जी का राम के साथ गहरा लगाव था। वे राम के लिए दूसरे स्वरूप के समान थे। लक्ष्मण जी भगवान राम के लिए स्वयं उसके दूसरे स्वरूप के समान थे और हर तरह से उन्हें प्रसन्न करते थे भगवान राम। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना राम न तो सो पाते थे और न ही भोजन कर पाते थे, अगर लक्ष्मण नहीं होते थे। जब भी राम शिकार के लिए जंगल जाते थे, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चलते थे और हर तरफ से उनकी रक्षा करते थे। ये प्रेम था राम और लक्ष्मण, है ना, बहुत गहरा प्रेम था। शत्रुघ्न भरत को उतना ही प्रिय था। शत्रुघ्न जी, हाँ, भरत जी को उतने ही प्रिय थे और ये दोनों भाई भी अविभाज्य थे। दशरथ अपने चारों पुत्रों से उतना ही प्रसन्न थे जितना ब्रह्मा ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में विराजमान चार देवताओं से प्रसन्न होते हैं। वे राजकुमार पुरुषों में से शेर के समान थे, फिर भी वे विनम्र, बुद्धिमान, दूरदर्शी और हर तरह से गौरवशाली थे। वे अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित थे और शीघ्र ही राजत्व के सभी पहलुओं में पारंगत हो गए, है ना। जो राजा का एक जैसा राजा होना चाहिए, जो उसके पास गुण होना चाहिए, इन चीजों में वो पारंगत हो गए। राजकुमारों की पढ़ाई पूरी होने के करीब आते ही राजा उनके विवाह के बारे में सोचने लगे। देखिए, अभी ये रामायण थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है। ये सभी पहले तो गए, हाँ, गुरुकुल में पढ़ाई किए, हाँ, तो अब यहाँ पे राजा दशरथ भगवान राम से इतना प्रेम करते थे कि ये गुरुकुल में जाके बैठे रहते थे जब तक इनके पुत्र लोग पढ़ते थे, हाँ। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले एक दिन राजा दशरथ को कि आप अपने महल में रहिए, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ने दीजिए गुरुकुल में, है ना। तो राजा दशरथ इस चीज से बहुत चिंतित होते हैं, वो राम के बिना रह ही नहीं सकते थे, है ना। तो राजा उस समय भी अपने चारों बच्चों को गुरुकुल में छोड़कर अपने महल में रहे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, हाँ, तो राजा दशरथ उनके विवाह के बारे में सोचने लगे, है ना। एक दिन जब वे इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे, तभी शक्तिशाली संत विश्वामित्र उनके महल में आ पहुंचे। जब ये सोच ही रहे थे कि अब हम अपने चारों बेटों का विवाह अब करेंगे, अभी इनका उम्र भी विवाह के लायक हो गया है, ऐसा जब वो सोच रहे थे, विश्वामित्र बोलते हैं शक्तिशाली संत थे। उनका क्रोध का मतलब आप पढ़िएगा पूर्ण रूप से जो रामायण है, हाँ, उनका जो क्रोध बहुत ये था, भयंकर था। हाँ, तो विश्वामित्र उनके महल में आ पहुंचे उसी समय जिसमें वो चिंतन कर रहे थे पुत्रों की विवाह के।
हाँ, संत ने द्वारपालों को निर्देश दिया। हाँ, विश्वामित्र वो जो द्वारपाल थे उनको निर्देश दिया, राजा को बता दो कि गधी के पुत्र विश्वामित्र उनके द्वार पर आए हैं, जाओ राजा दशरथ को बता दो। तेजस्वी ऋषि को देखकर द्वारपाल विस्मय से भर गए। वे दशरथ को सूचित करने के लिए उनके कक्ष की ओर दौड़े। दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ ऋषि का स्वागत करने के लिए तुरंत भागते हुए गए, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ब्रह्मा का स्वागत करते हैं, है ना। इस प्रकार से राजा दशरथ के जैसे ही सुने कि विश्वामित्र आए हैं, जैसे ही उन्होंने विश्वामित्र को अपने द्वार पर खड़ा देखा, राजा ने आदर पूर्वक उन्हें अंदर बुलाया, बिठाया और स्वयं उनके चरण धोए। अपने हाथों से राजा दशरथ उनके चरण धोए। ऋषि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े दशरथ आनंद से भर उठे और बोले, मैं आपके आगमन को उतना ही स्वागत योग्य मानता हूं जितना कि अपने हाथों में स्वर्ग का अमृत प्राप्त करना, जैसे रेगिस्तान में वर्षा होना, निसंतान दंपति को संतान का जन्म होना या खोए हुए खजाने का मिलना। आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? यहाँ पे देखिए राजा दशरथ बोल रहे हैं, आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप हमें बस आदेश कीजिए। दशरथ विश्वामित्र की महिमा से भली भांति परिचित थे, उनको पता था, हाँ, राजा दशरथ को कि विश्वामित्र भाई क्रोध करते हैं तो फिर, है ना, ये सब उनको पता था। ऋषि विश्वामित्र अपनी कठिन तपस्याओं और सदाचारी आचरण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। विश्वामित्र कठिन तपस्या और सदाचारी आचरण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। वे अपनी लगभग असीमित शक्तियों के लिए भी विख्यात थे। असीमित शक्ति थी उनकी, हाँ, इसके लिए भी उनको जाना जाता था। एक बार उन्होंने अपनी तपस्वी शक्ति से ग्रहों का एक संपूर्ण नक्षत्र बनाया था, जो आज भी दक्षिणी आकाश में चमकता है। हाँ, राजा विश्वामित्र को देखकर सम्मानित महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे अयोध्या क्यों आए हैं भाई। हाँ, मतलब एक चिंता होता है नहीं कि भाई विश्वामित्र हमारे घर महल में पधारे, क्यों आए हैं। ये राजा दशरथ ये चीज सोच रहे थे। विश्वामित्र के चरणों में बैठकर दशरथ उनसे करते रहे। हाँ, उनके चरणों के पास बैठ के जो राजा दशरथ हैं वादन कर रहे हैं, आप हर तरह से मेरी सेवा के योग्य हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे द्वार पर दस्तक दी है। मेरी रात एक शानदार सूर्योदय के समान एक साथ समाप्त हुई है, क्योंकि मैं अपने सामने ब्राह्मण ऋषियों में श्रेष्ठ को देख रहा हूँ। विश्वामित्र को राजा दशरथ को, हाँ, कि मैं अपने सामने ब्राह्मण ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं उनको देख रहा हूँ। आपको मात्र दर्शन मात्र से ही मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जो सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन के फल के समान है। आपके दर्शन मात्र से वो फल प्राप्त हुआ है ना। हे पूज्य ऋषि, अब मैं आपके लिए कुछ प्रसन्न करने वाला कार्य करना चाहता हूँ और आप इसे पूर्ण समझें। हाँ, हाँ, बस आप बोलिए और जो भी आप चाहते हैं उसको पूर्ण समझिए। अतिथि के रूप में आप मेरे लिए भगवान के समान हैं और मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने में संकोच नहीं करूंगा। राजा दशरथ इस प्रकार से बोल रहे हैं, हाँ, विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र को इतनी मधुरता से संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। विश्वामित्र यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, हाँ, और उन्होंने दशरथ को उत्तर देते हुए कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपकी वाणी अत्यंत प्रसन्न कर गई। आप गौरवशाली वंश से हैं और देवतुल्य ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की है। हाँ, जो देवतुल्य ऋषि हैं, कौन? वशिष्ठ जी महाराज। हाँ, वही चीज यहाँ पे देखिए कैसे विश्वामित्र बोलते हैं।
आप देवतुल्य ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त किए है, आप गौरवशाली वंश से हैं। हाँ, आगे बोलते हैं, हे गुनी, मेरी इच्छा पूरी करने का दृढ़ संकल्प कीजिए और अपने वचन को सिद्ध कीजिए। विश्वामित्र बोलते हैं राजा दशरथ, हाँ, संकल्प कीजिए कि मेरी इच्छा आप पूरा कीजिएगा, है ना, और अपने वचन को सिद्ध कीजिए। विश्वामित्र 3 दिन से बिना खाए पिए चल रहे थे। उनका मन पूरी तरह अपने उद्देश्य पर केंद्रित था। हाँ, देख लीजिए, जब उनका उद्देश्य, हाँ, पर फोकस होता है ना, तो देखिए यहाँ विश्वामित्र 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे। वो अपने जो जिस उद्देश्य से आए हैं उसी पे उनका ध्यान केंद्रित, हाँ, केंद्र में है, और कुछ वो सोच नहीं रहे हैं। उनका शरीर दुबला पतला और बलवान था, सुनहरे रंग का और काले हिरन की खाल से ढका हुआ। उनके हाथों में एक लाठी और एक पानी का घड़ा था। यही उनकी एकमात्र संपत्ति थी, विश्वामित्र की। वे दशरथ से कुछ ऐसा मांगने आए थे जिसे वे जानते थे कि राजा के लिए देना कठिन होगा। वे ये विश्वामित्र को पता था कि मैं जो मांगने आया हूं, राजा दशरथ को देना बहुत कठिन होगा। बोलते समय ऋषि दशरथ की आंखों में टकटकी लगाए देख रहे थे। जब ऋषि बोलने वाले थे कि मैं क्या मांगने आया हूं, उस समय दशरथ की आंखों में लगातार देख रहे थे, हाँ, कि कितना विचलित होता है राजा दशरथ, जब मैं जो मैं मांगने आया हूँ, जब मैं उसका डिमांड करूँगा, तो राजा दशरथ किस तरह से विचलित होता है। हाँ, ये चीज़ लगातार यहाँ पे विश्वामित्र राजा दशरथ की आंखों की तरफ देख रहे हैं, ये बोलने वाले हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, फिर कल मिलते हैं, हाँ, चैतन्य चरितामृत के साथ। आप लोग हर दिन इसी प्रकार क्लास में बने रहिए। और ये वीडियो जो मैं श्री राम समाज, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हर वीडियो को मैं रामायण हो या चैतन्य चरितामृत हो पढ़ रहा हूँ और इस वीडियो को डाल रहा हूँ। आप लोग सभी इस वीडियो को देखिए। हाँ, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय।